किसी भी राज्य का एक आईना होता है वहाँ का इंडस्ट्री, और बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री किस प्रकार का आईना है आप समझ सकते हैं शिल्पी राज का वीडियो देख के, त्रिशाकर मधुर का वीडियो। मतलब कि भोजपुरी के जो दर्शक है अगर इनको पकड़ के रास्ते में कूट दे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। नहीं, आज के जो इस दौर के जो हीरो हैं, कोई ऐसा हीरो नहीं है जिससे 5 लाइन अंग्रेजी लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, या 5 लाइन उनसे कहिए शुद्ध भोजपुरी बोलो, या 5 लाइन कहिए शुद्ध हिंदी बोलो। लेकिन इंग्लैंड में चले जाते हैं, फोटो खींच के डाल। सिंह खेसारी अक्सर 15 दिन के बाद युद्ध करते हैं। यूक्रेन और रसिया से खतरनाक युद्ध इन लोगों का होता है, और इस खतरनाक युद्ध में जो है बिहार के बहुत सारे खतरनाक लोग शामिल हो जाते हैं। कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्जाम लगाना कैसा है, जब एगो सांड है एगो भैंसा है। जब एगो सांड है और एगो भैंसा है। पूरी इंडस्ट्री को अपने दम से दूसरी बार जिंदा करने वाले किसी महानायक से कम नहीं, और अनेकों महानायकों के गॉडफादर विनय बिहारी आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बार बार भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कलाकारों का आपसी कलह, साथ में बड़े कलाकारों का वायरल हो रहा वीडियो कितना बिहार को और भोजपुरी समाज को कलंकित कर रहा है उस पे, और वैसे कलाकारों पे किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए उस पे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद है, और हमें जो दर्शक आपके माध्यम से देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। इसके पहले त्रिशाकर मधु का एक वीडियो वायरल हुआ था, और बाद में पता चला कि उन्होंने खुद से अपना वीडियो वायरल कराया था। सबसे पहले मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूं, सलाखों के पीछे उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाई हैं? देखिए, एक लक्ष्मण रेखा तो होनी ही चाहिए। चटनी सब्जी की तरह नहीं खाया जाता है। भोजपुरी में गंदगी आज से नहीं है। शायद हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ होगा तब का गीत है, एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। तो गाने हैं, लेकिन गानों का रस लेना चाहिए। इस तरह की विभत्सता पहले नहीं थी, और पहले कभी नहीं थी। मतलब कि भोजपुरी के जो दर्शक है अगर इनको पकड़ के रास्ते में कूट दे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपको आपके लहजे में तो नहीं बोल सकता। तो इसमें जो विभत्सता आई है वो ख़राब है, और जिस व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पूछता कौन है, करता कौन? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक जानी मानी गायिका हैं शिल्पी राज, कहा जा रहा है उनका भी एक बहुत गंदा सा वीडियो वायरल हुआ है, और शिल्पी राज के बारे में अनेकों न्यूज़ चैनल और अनेकों जगहों पे ये कहा गया कि भोजपुरी की टॉप सिंगर हैं, और यूट्यूब पे टॉप ट्रेंडिंग में भी आता है उनका गाना। तो उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मेरा भी कोई इस तरह का वीडियो आए, मेरा भी कोई गीत आए, तो मैं विधायक भले हूँ, मुझे भी डालिए अंदर। भोजपुरी फिल्मों का बजट जो है 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक होता है। जो 5 करोड़ का होता है वो भोजपुरी में सबसे महंगा फिल्म होता है। भोजपुरी के दर्शक 40 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ जगहों पे भोजपुरी देखा जाता है। नेपाल आधा भोजपुरी जानता है, सुनता है और देखता है। उसके अलावा मॉरिशस एक देश है जहाँ पे भोजपुरी भाषी 90% लोग हैं। लगभग 40 करोड़ लोग जो है वो भोजपुरी को सुनते हैं, समझते हैं। 40 करोड़ दर्शक वाला भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ के फिल्मों तक पहुंच पाया है, और सिर्फ साउथ में 4 इंडस्ट्री हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, 4 इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री के पास मैक्सिमम दर्शकों की क्षमता जो है वो 10 करोड़ है, और वहाँ पे 500-500 करोड़ रुपया का फिल्म बन रहा है। इसके लिए कौन है दोषी? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो भोजपुरी भाषा भाषी के जो लोग हैं, फिल्मों के प्रति जो आकर्षण साउथ में है, वो आकर्षण हमारे भोजपुरी में नहीं है।
तो उसके लिए कौन है दोषी? उसके लिए भोजपुरी दर्शक दोषी हैं या भोजपुरी कलाकार दोषी हैं? अगर साउथ का केजीएफ फिल्म के लिए 6 बजे सिनेमा हॉल बिहार में खुल सकता है, बाहुबली के लिए 6 बजे खुल सकता है, बॉलीवुड के फिल्मों के लिए 6 बजे खुल सकता है, तो भोजपुरी फिल्मों के लिए क्यों नहीं खुल रहा है 6 बजे सिनेमा हॉल? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, किसी भी फिल्म के विकास के लिए कोई एक कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हैं उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है जितनी सोच बड़ी हमारे साउथ के हीरो रखते हैं। कोई अनपढ़ नहीं है, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है साउथ में जी। और यहाँ पे सब हमारे यहाँ तो पढ़ा लिखा ही नहीं, जो पढ़े लिखे थे वो अब सांसद हो गए, वो सांसद हैं? जो पढ़े लिखे थे वो विधायक हो गए। हाँ, अब जो है मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल जी, ये तीन। विनय बिहारी जी। हाँ, मैं तो चूंकि हीरो नहीं हूँ इसलिए मैं बोला। बहुत सारे फिल्मों में आपने एक्टिंग भी किया है। एक्टिंग किए हैं, काम किया है मैंने, लेकिन आज के जो इस दौर के जो हीरो हैं, कोई ऐसा हीरो नहीं है जिससे 5 लाइन अंग्रेजी लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, या 5 लाइन उनसे कहिए शुद्ध भोजपुरी बोलो, या 5 लाइन कहिए शुद्ध हिंदी बोलो। लेकिन इंग्लैंड में चले जाते हैं, फोटो खींच के डाल देते हैं। देखिए, इंग्लैंड में जाना अलग बात है, वहाँ इंग्लैंड में प्रोड्यूसर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? सब्सिडी मिलती है। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा भी फिल्म जो आता है वो मैक्सिमम 100 सिनेमा हॉल में लगता है, मैक्सिमम 100। अभी का कंडीशन मैं बता रहा हूँ। साउथ का फिल्म 6000 सिनेमा हॉल में लगता है, बॉलीवुड का फिल्म 6000 सिनेमा हॉल में लगता है, यहाँ तक कि पंजाबी फिल्म जो आता है वो भी 2000 सिनेमा हॉल में लग जाता है, बंगाली फिल्म जो है 1000 सिनेमा हॉल से ज़्यादा लगता है। 100 सिनेमा हॉल में लगने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म जो है कभी प्रॉफिट में जाता भी है या नहीं जाता है? देखिए, एक बात बताता हूँ, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है या भोजपुरी के दर्शक हैं, हम बात करें मुख्य रूप से बिहार की, बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के तरफ से नहीं है कि सिनेमा हॉल को बचाया जा सके, सिनेमा हॉल के मालिकों को विश्वास में लिया जा सके। हम कहते हैं मैं अपनी 10 कट्ठा ज़मीन सिनेमा हॉल बना करके 10 रुपया कमाऊं, और 10 कट्ठा ज़मीन में मॉल या कोल्ड स्टोरेज खोल करके अगर 100 रुपया कमाऊं, तो मैं 10 रुपये का व्यवसाय क्यों करूंगा, 100 रुपये का व्यवसाय क्यों नहीं करूंगा? किसी भी राज्य का एक आईना होता है वहाँ का इंडस्ट्री, और बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री किस प्रकार का आईना है आप समझ सकते हैं। शिल्पी राज का वीडियो देख के, त्रिशाकर मधु का वीडियो देख के, खेसारी पवन सिंह का आपसी विवाद देख के, इसके पहले जो है माता सीता पे स्टेटमेंट देने वाले कलाकार, आपस में लड़ने वाले औरंगाबाद के कुछ कलाकारों का स्टेटमेंट देख के, सही है कि नहीं? कला संस्कृति मंत्री पे कंटिन्यू कीजिए। कला संस्कृति मंत्री जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारी पार्टी के हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम से कम कुछ मंत्रालय ऐसा है जहाँ पे उससे संबंधित व्यक्ति रहे तो ज़्यादा अच्छा काम। जैसे शिक्षा मंत्रालय में शिक्षित व्यक्ति हो, खेल मंत्रालय में खेलने वाले व्यक्ति हो, कला संस्कृति मंत्रालय में आपके जैसे व्यक्ति हो। मैं तो यही कहूँगा कि भोजपुरी हमारी भाषा है, तो माई, मातृभूमि और मातृभाषा, ये तीनों के सम्मान करे पड़ी, सजग होके। ये लोग माइये के साथ खिलवाड़ करता, तो वह बात न बा। हम कहतनी कि जे जौन भाषा के चलते आज 2-2 किलो सोना गर्दन में लटकता, वो भाषा के प्रति जिम्मेदारी भी उतने हिसाब से करे पड़ी। पवन सिंह खेसारी अक्सर 15 दिन के बाद युद्ध करते हैं। यूक्रेन और रसिया से खतरनाक युद्ध इन लोगों का होता है, और इस खतरनाक युद्ध में जो है बिहार के बहुत सारे खतरनाक लोग शामिल हो जाते हैं। फिर एक समाज दूसरे समाज को गाली देता है, दूसरे समाज तीसरे समाज को गाली देता है, गाली गलौज का दौर शुरू होता है, और 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कलाकारों के बारे में चर्चा होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे बड़े कलाकारों को? देखिए, हम इन लोगों के बारे में बोलते हैं, मत कहिए ऐसा वैसा है, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्ज़ाम लगाना कैसा है, जब एगो साढ़ है एगो भैंसा है। जब एगो साढ़ है और एगो भैंसा है, दोनों के पास पैसा है, तो इल्जाम लगाना कैसा है। और ये लाइन जो है विनय बिहारी पवन सिंह और खेसारी के लिए बोल रहे हैं, सही है? जी जी, बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन दोनों को लगता है कि हम विवाद करके ही बाहर कायम रहेंगे, जबकि इन दोनों के पास इतनी अच्छी कला है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक बहुत बढ़िया कलाकार है, एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, नहीं। और दूसरा जो है गायक बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक्टिंग अलग चीज़ है,
एक्टिंग एक्टर करता है, ये लोग सिंगर एक्टर हैं। तो सिंगर पहले शब्द आता है, एक्टर बाद में आता है ना। मेरा एक लाइन में कहना है कि आप जो कुछ भी हैं, पहले भाषा के प्रति, भोजपुरी के प्रति इन विवादों से बचिए, अच्छी फिल्म बनाइए। जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में अगर महंगी फिल्में बन रही हैं, दर्शक उनके पीछे भाग रहे हैं और आज दर्शकों का इतना प्रेम है कि फिल्में 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ तक की फिल्में बन रही हैं। हाँ, 2000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है जी। तो हम ऐसा क्यों न करें। आज के कलाकार आप हैं, कभी दौर था, हम कहते हैं कुणाल भैया, सबसे ज़्यादा सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली फिल्म देने वाले व्यक्ति का नाम है कुणाल सिंह। क्या अभी कभी आपने कुणाल सिंह को कोई कंट्रोवर्सी बयान देते, वो भी तो यादव जी हैं, कहीं सुने हैं आप? नहीं सुने। मनोज तिवारी जी को कहीं सुने हैं? नहीं सुने। रवि किशन जी को सुने हैं? नहीं सुने। सुजीत कुमार को कभी सुने हैं? राकेश पांडे जी को सुने हैं? मनोज वर्मा जी को सुने हैं? लेकिन ये लोग को लगता है कि हम दोनों भगवान हैं, हम लोग तो लड़ते रहे। पीछे रीजन ये है कि उस समय भोजपुरी फिल्में 500 सिनेमा हॉल में लगा करता था। आज भोजपुरी फिल्में 50 सिनेमा हॉल में भी नहीं लगता है, और केबल का कुछ 1-2 चैनल, वो बिग सिनेमा और कुछ सिनेमा नहीं हो, तो शायद इनका फिल्म जो है 50 लाख का भी बिजनेस नहीं कर पाए। शायद इस वजह से कंट्रोवर्सी करते हैं। दोनों लगभग आपके चेला हैं, दोनों को डंडा लेके आप समझाने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, नदी जो है ना, जब धूप होती है चैत बैसाख का दिन, तो उसका पानी कम रहता है। तिरसाकर, मधुकर और शिल्पी राज को क्या कहना चाहते हैं? अब इन लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें इन लोगों का क्या योगदान है, इन लोगों का मंशा क्या है, या इन लोगों के साथ कोई धोखा किया, वैसा वीडियो क्या वीडियो वायरल हुआ है, इसमें योगदान क्या? योगदान है तब ना वीडियो वायरल हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए दोनों हमारे बच्चे लोग हैं, है ना। नहीं, आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं दोनों, भले आप ये दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हो, लेकिन हम मान ही नहीं सकते हैं कि ये बिहार के किसी माता पिता के बच्चे होंगे। अगर ऐसा होता तो शायद ये कुकर्म काम जो है ये लोग नहीं करते, और वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए इन लोगों ने वायरल किया है वीडियो। देखिए, लगता तो ऐसा ही है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। काजल राघवानी का भी वीडियो वायरल होने वाला है, या होगा या हो चुका है, ऐसा भी सोशल मीडिया पे आ रहा है। देखिए, वीडियो कोई भी वायरल हो, थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई होती है, और दिखने के बाद लग जाता है कि इसमें किसकी क्या भूमिका है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को इसी देश में जो अन्य इंडस्ट्री हैं, बंगाली, पंजाबी, उड़िया फिल्म है, आपको मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, महाराष्ट्रियन फिल्म है, मराठी फिल्म जिसको बोलते हैं, इन लोगों को सीखना चाहिए कि इनमें भी तो स्टार हैं, उनका इस तरह का वीडियो कोई दिखाए भाई। और ऐसा वीडियो वायरल करने वाले कलाकार कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इनके फिल्म जो है आईफा, फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड का नाम सुने हैं भोजपुरी कलाकार? शायद सुने भी नहीं होंगे, उतना औकात भी आप लोगों की नहीं है। अगर सुने होते तो ग्रैमी, और ग्रैमी के बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होता। मराठी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाता है। साउथ का जो 4 इंडस्ट्री है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, उसका फिल्म जो है ऑस्कर के लिए, ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो जाता है। पंजाबी फिल्म ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो जाता है। बंगाली फिल्म अनेकों ऑस्कर और ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर, आईफा मिला है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का जो पिछले 10 साल का दौर है, यानी 1 दशक, उसमें कोई भी फिल्म जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, कोई भी फिल्म जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ है, और कोई भी फिल्म जो है अवार्ड नहीं जीता है। जीतता कौन सा अवार्ड है? एगो होटल के कमरा में खड़ा होकर बोलता है सब क्या कि हम बाबा साहब फाल्के अवार्ड जीते हैं। देखिए, अपने मुंह में मिट्ठू बनना एक कहावत है। मैं ये कहता हूँ कि आज तक जो पद्म श्री अवार्ड, छोटा सा अवार्ड है, आप बहुत बड़े बड़े अवार्ड की बात किए हैं, मैं पद्म श्री की बात करता हूँ कि भोजपुरी में 3 लोगों को पद्म श्री मिला। पहला पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी जी, मगही गायिका, भोजपुरी गा के पद्म श्री प्राप्त करती। दूसरा शारदा सिन्हा जी, वो तो पद्म श्री, पद्म विभूषण दोनों पाई हैं।
मैथिली गायिका भोजपुरी गा के पद्मश्री, एक मगही गायिका भोजपुरी गा के पद्मश्री, एक मैथिली गायिका भोजपुरी गा के पद्मश्री, और एक है मालिनी अवस्थी जी जो अवधी गायिका हैं भोजपुरी गा के पद्मश्री। और पवन सिंह और खेसारी लाल भोजपुरी गायक, भोजपुरी गाने वाले कभी पद्मश्री पाएंगे या नहीं पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। पावर स्टार और हिट मशीन, सुपरस्टार, डायमंड स्टार, पावर स्टार, पॉन स्टार, कौन स्टार, ये सब लगाना अपनी मर्जी के ऊपर है। हमारी मर्जी, हम लिख दें सम्राट विनय बिहारी तो कोई हमको रोक देगा? लेकिन नहीं, विनय बिहारी बनने के लिए थोड़ा सा शालीन होना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा और अच्छी दिशा में चलना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, आज मैं 20,000 सुपर गाने लिख चुका हूँ, 700 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। और आपके फिल्मों में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी, अजय देवगन, सनी देओल, किरण कुमार जैसे अनेकों हिंदी फिल्म के कलाकार जो है वो भोजपुरी में आके कलाकारी कर चुके हैं। अब वो सौभाग्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं ये अमिताभ बच्चन से बड़े कलाकार हैं, तो इनको अमिताभ बच्चन जी की क्या ज़रूरत है? ये सन्नी देओल से बड़े कलाकार हैं, अजय देवगन से बड़े कलाकार हैं, लता मंगेशकर जी तो कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। भारत रत्न थी लता मंगेशकर जी, भारत रत्न तो अब छोड़ दीजिए, जिस तरह की, हाँ, भारत रत्न अपने से लगा लेंगे अलग बात है ना। मेरे कहने का मतलब है कि सही दिशा में चलो, भोजपुरी का सम्मान करो, भोजपुरी का सम्मान बचाओ। मंच पे आते हैं तो कहते हैं जनता हमारे देवता है ना, अपने लोग ना होतिन तो हम ना होतिन। अरे क्या बोलते हो बाबू, और क्या करते हो? एक दौर बहुत बढ़िया, मैं थैंक्स टू कुणाल भैया, धन्यवाद देता हूँ कुणाल भैया को कि जितनी फिल्में कुणाल भैया दिए, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, ये स्टार लो दिए होते तो ये पागल हो गए होते, या नहीं तो हम लोगों को पागल कर दिए होते, है ना। ये लोग क्या समझता है अपने आप को, हम ही समझ में नहीं आता कि देखो कुणाल भैया जादव जी हैं और मुझे लगता है कि 250-300 से ऊपर फिल्में वो किए होंगे, आज भी काम कर रहे हैं। कभी जात पात की बात नहीं की है, कलाकार कहीं जात पात की बात करता है ना, ना। और सबने प्यार दिया उनको, सबने प्यार दिया उनको, उतना प्यार तो इन लोगों को मिलेगा भी नहीं। रवि किशन ब्राह्मण सबने प्यार दिया, मनोज तिवारी ब्राह्मण सबने प्यार दिया, और दिनेश लाल यादव थे, उनको भी सबने प्यार दिया। देखिए एक चीज़ बता रहे, ये सब पढ़े लिखे, इसमें कोई MA, MSc, MCOM से नीचे की डिग्री नहीं है। और ये लोग तो ठेलको मॉडल मैट्रिक है, कोई मैट्रिको नहीं है। अब क्या बोलना है? देखिए सच बोलना अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं। सच बोल दीजिएगा तो फिर आपके चुनाव में प्रचार भी करने नहीं आएंगे। नहीं आएंगे लोग तो इनकी ज़रूरत क्या है? हम इस बार जो 30,000 वोट से जीते तक पवन सिंह प्रचार करने आए थे, खेसारी लाल आए थे, जीना सिंह जी आए थे, दिनेश लाल यादव जी पार्टी के हैं, पार्टी से आए थे। हाँ, और एक बात कहता हूँ, इन लोगों के चलते अगर कोई जीत जाता है तो पवन सिंह अपना भाई को कहने जीता लिए मुखिया में, खेसारी लाल कहने जीता लिए। हाँ, उनके वो शिष्य हैं, शिष्य क्या समूचा करता धरता, आजकल कभी आउट हो जाते हैं, कभी इन हो जाते हैं, सोनू जी हैं, वो कहने जीत गए। ऐसा नहीं है। अगर ये लोग सोचता है कि हम जिता देंगे तो ये लोग मर्द हैं तो निर्दल चुनाव जीत करके दिखाए। इनको मैं अपने हाथ से लड्डू खिलाऊंगा और इनका गोड़ नहीं, इनके चप्पल को पूजा करूंगा, इनका चप्पल को प्रणाम करूंगा। धन है खेसारी जी आपका चप्पल, धन है पवन जी आपका चप्पल। आप लोग तो निर्दल जीत गए। और ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, MGR है, NTR हैं, जो अपने दम पे सिर्फ चुनाव नहीं जीते, मुख्यमंत्री बन गए। और ये लोग तो निर्दलीय चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये सकते हैं तो जीत के दिखाओ ना भाई। आप जीत सकते हो, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। रोका किसने है? विनय बिहारी ने रोका है, कोई श्रोता ने रोका है, कोई भोजपुरी का आदमी ने रोका है। अब तो उम्र है ही है, 5 साल के बाद थोड़े हीरो बनोगे, क्योंकि अवस्था तो किसी की व्यवस्था खराब कर देती है। हम कहते हैं एक समय आया, मनोज जी 2 बार सांसद हुए, हमारे रवि भैया सांसद हुए, ठीक है। आपको अगर बहुत लोकप्रियता है, बहुत बड़े आदमी हैं,
आप खखार फेंक देंगे तो चंदन हो जाएगा, तो भाई रोका किसने? आप आइए मुख्यमंत्री ज़रा बन के दिखाइए, मुख्यमंत्री बन के दिखाइए, आपका चप्पल माथा पर रख करके पूरा पटना टाउन घूम जाऊंगा। बनिए तो बनेंगे तो हमको आपका चप्पल उठाने में कोई लाज शर्म नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक, सुपरस्टार, हिट मशीन, पावर स्टार जितने भी कलाकार हैं उनको बड़े प्यार से करारा जवाब विनय बिहारी जी दे रहे हैं और उन लोगों को सीखना होगा, समझना होगा और भोजपुरी भाषा के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास करना होगा, ना कि गंदा करने का प्रयास करना होगा। बाकी विनय बिहारी जी की बातें और हमारी बातें कैसी लगी, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों को लगता है कि आपके सर के ऊपर सफलता जो है वो भारी भरकम हावी हो गया है, तो कम से कम सर के नीचे सफलता लाने का प्रयास करें और भोजपुरी को बचाने का प्रयास करें। बस आखिरी में यही कहूँगा, जय हिंद।